जय माता दी मेरे प्रिय भक्तों। भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। नवरात्रि में माता रानी हर घर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है। और ये परीक्षा इतनी गुप्त होती है कि 90% लोग पहचान ही नहीं पाते। आज की इस कथा में आप जानेंगे कैसे माता ने एक साधारण भक्त की परीक्षा ली और कैसे उसकी किस्मत एक ही रात में बदल गई। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में जो रहस्य है वो आपकी सोच बदल देगा। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माता दुर्गा हर भक्त के घर आती है, लेकिन वो सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देती, बल्कि यह भी देखती है कि कौन सच्चा भक्त है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। आज की यह कथा आपको सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएगी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। नवरात्रि का समय था। पूरा गांव दीपों और भक्ति में डूबा हुआ था। हर घर में पूजा, हर मंदिर में भीड़, लेकिन उसी गांव की एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहता था एक गरीब आदमी, रामू। ना उसके पास पैसे थे, ना बड़ा घर था, ना ही पूजा के महंगे सामान थे, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। वो हर साल नवरात्रि में व्रत रखता था, दिन भर मेहनत करता और रात को माता का नाम लेकर सो जाता था। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्या सच में माता उसकी भक्ति देख रही थी, या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था? यही वो सवाल है जो हर भक्त के मन में आता है। नवरात्रि का पहला दिन। रामू ने अपनी झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जलाया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे माता, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। उसी समय एक अदृश्य शक्ति उसे देख रही थी। क्या वो सच में माता थी, या भक्ति की परीक्षा लेने वाला कोई संकेत था? शास्त्र कहते हैं, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुद परीक्षा लेती है, और शायद रामू की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। रात गहराने लगी। अचानक ठक 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 की आवाज सुनाई दी। रामू के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह चौंक गया। इतनी रात को उसकी झोपड़ी पर कौन आ सकता है? क्या यह कोई इंसान था या कोई और? जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी एक बूढ़ी औरत, कमजोर, थकी हुई और बहुत भूखी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। रामू अंदर गया। उसने देखा उसके पास सिर्फ एक रोटी बची थी। अगर वह रोटी दे देता तो वह खुद भूखा रह जाता, और अगर नहीं देता तो एक भूखी महिला को मना करना पड़ता। सोचिए, आप होते तो क्या करते? कुछ पल के लिए वह चुप रहा। उसका मन डगमगाने लगा। क्या मेरी पूजा व्यर्थ जाएगी? क्या माता मेरी मदद करेगी? लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, सच्ची भक्ति वही है जहाँ स्वार्थ नहीं होता। और फिर उसने वह रोटी उठाई, उस बूढ़ी महिला को दे दी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे, और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गया। उस रात रामू भूखा सोया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। क्यों? क्या उसे अंदर से कुछ महसूस हो रहा था? आधी रात के समय उसकी झोपड़ी में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। कमरे में सुगंध फैल गई। क्या यह सपना था या कोई चमत्कार? रामू की आंख खुली। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गई। वही बूढ़ी औरत अब एक दिव्य रूप में खड़ी थी, और कोई साधारण रूप नहीं था। वह स्वयं माता रानी थी। और यहीं से कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। आखिर माता ने उसकी परीक्षा क्यों ली, और अब क्या होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। रामू की आंख
खुली, उसने देखा पूरी झोंपड़ी एक दिव्य प्रकाश से भर चुकी थी। जहां अंधेरा था अब वहां उजाला था, जहां गरीबी थी अब वहां शांति थी, और उसके सामने वही बूढ़ी औरत अब एक तेजस्वी दिव्य रूप में खड़ी थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सपना था या कोई चमत्कार? तभी एक मधुर आवाज गूंजी, डर मत रामू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। और तभी रामू समझ गया यह कोई और नहीं, स्वयं माता रानी थी। रामू तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी माता ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, रामू, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने अपने हिस्से का भोजन देकर यह साबित कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने मुझे रोटी नहीं, अपना विश्वास दिया है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। माता को भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। माता ने अपना हाथ उठाया और रामू को आशीर्वाद दिया। आज से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी। तुम्हें धन, सम्मान और सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। माता ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी अहंकार किया तो सब कुछ वापस चला जाएगा। सोचिए, क्या रामू इस परीक्षा को आगे भी पार कर पाएगा? अगले ही दिन से रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिला, लोग उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म होने लगी। लेकिन उसके मन में एक डर भी था, क्या मैं इस आशीर्वाद को संभाल पाऊंगा? क्या मैं वही साधारण रामू बना रह पाऊंगा? क्योंकि असली परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। कुछ समय के बाद रामू अब थोड़ा संपन्न हो चुका था। एक दिन फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। फिर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कमजोर, भूखा, वही सीधी, वही सवाल। लेकिन अब रामू बदल चुका था। क्या वह फिर वही निर्णय लेगा या इस बार कुछ अलग होगा? रामू ने कुछ पल सोचा। इस बार उसके मन में एक विचार आया, अब मैं अमीर हूँ, मुझे क्यों देना चाहिए? और यही उसने गलती कर दी। उसने उस बूढ़े आदमी को मना कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, और उसी पल उसके घर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। सब कुछ बदलने लगा, और तभी उसे एहसास हुआ यह भी एक परीक्षा थी। रामू रोने लगा। उसने माता को पुकारा, माता, मुझसे गलती हो गई। तभी एक आवाज आई, रामू, परीक्षा सिर्फ गरीबी में नहीं होती, परीक्षा समृद्धि में भी होती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुमने दिया, लेकिन जब सब कुछ मिल गया तब तुमने खो दिया। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्ची भक्ति कभी नहीं बदलती, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। माता रानी हर पल देख रही है, हर निर्णय, हर भावना। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में माता रानी सिर्फ पूजा नहीं देखती, वो आपका दिल देखती है। अगर आपका दिल साफ है तो माता हमेशा आपके साथ है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये कथा हर भक्त तक पहुंचे। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।